यहाँ हम हॉरर पात्रों में भय के आधार के निर्माण पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह जानने के लिए कि डर और आशंका कैसे पात्रों में प्रवेश करती है, की खोज में है। हम एक भयावह प्रतिक्रिया की उत्पत्ति से जुड़े पहलुओं का पता लगाने के लिए उनके एहसासात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पात्रों की डर की प्रतिक्रियाओं को केंद्र में रखना होगा ताकि हम उनके डर के स्रोत की खोज में सफल हो सकें। इस खंड में हम पात्रों के मनोवैज्ञानिक मापदंडों का अध्ययन कर रहे हैं जो उनके भीतर के डर और आशंकाओं से जुड़े होते हैं। हम उनके डर को बेहतर समझने के लिए इन मापदंडों की हमें आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे ये मानसिक मापदंड पात्रों के भयावह अनुभवों पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें वास्तविकता और गहराई देते हैं। इस खंड में हम डर के संकेतों और प्रतिक्रियाओं के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये संकेत और प्रतिक्रियाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि पात्रों का डर किस स्तर पर है और उनका प्रतिसाद कैसा हो सकता है। हमें इन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, न केवल भय की पहचान करने के लिए बल्कि इसे मापने और समझने के लिए भी। इस भाग में हम पात्रों के भयानक संघर्ष और स्वान्वेषण के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। ये दोनों घटक पात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके डर की वास्तविकता को बढ़ाते हैं। संघर्ष और स्वान्वेषण, ये दोनों प्रक्रियाएं पात्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जिससे कि एक पात्र का डर प्रामाणिक और विश्वसनीय बनता है। अंतिम खंड में हम पात्र विकास की समीक्षा कर रहे हैं, विशेष रूप से डर के परिप्रेक्ष्य से। हमने यह जानने का प्रयास किया है कि हमने अब तक क्या सीखा है और हम इस सीख को कैसे लागू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें आने वाले समय में और अधिक प्रभावशाली भयावह पात्र निर्माण में मदद मिल सकती है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने पात्रों को और अधिक वास्तविक और सत्यापित बनाएं।